हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम आपका जो है क्लास 12 का ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। इसमें मॉडल सेट भी रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेगा और प्रैक्टिस सेट भी होगा। उसके बाद हम जो एक्सप्लेनेशन करेंगे उससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ध्यान देना है, कोई सेट में 25 क्वेश्चन रहेगा, किसी में 30 रहेगा। तो 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा ज्योग्राफी में, क्योंकि प्रैक्टिकल मार्क्स भी मिलता है। तो ध्यान से देखना है और वीडियो को 2 बार अच्छा से देखना है। और जो हम एक्स्ट्रा पॉइंट बताएं उसको नोट डाल के लिखना भी है। तो चलो देखो, इधर ये सेट 1 है। इस तरह का 10 गो सेट जाएगा कम से कम। तो 10 सेट को ध्यान से देखना है। तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं 1 नंबर से। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है मानव भूगोल जो है ये मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसने कहा? मतलब कौन सा ऐसा भूगोलवेत्ता है जिसने बोला कि मानव भूगोल जो है मानव समाज और धरातल मतलब पृथ्वी के बीच संबंधों का अध्ययन है। तो पढ़ाए थे ये चैप्टर 1 में। तो किसने बोला था? फ्रेडरिक रेडजेल। किसने बोला था? फ्रेडरिक रेडजेल। और फ्रेडरिक रेडजेल को जो है हम लोग मानव भूगोल का जनक भी कहते हैं। तो नोट डाल के लिख लेना, मानव भूगोल का जनक बराबर फ्रेडरिक रेडजेल। हो गया। अब अगला क्वेश्चन, रुको और जाओ। क्या है? रुको और जाओ। ये जो है रुको और जाओ संकल्पना, इसको किसने बोला? तो रुको और जाओ, तो इसमें हम लोग ट्रिक भी याद कर सकते हैं। टेलर के पास जाके रुकते हैं, फिर कपड़ा सिया के चल जाते हैं। इसको हम लोग नव निश्चयवाद भी बोलते हैं। रुको और जाओ को निश्चयवाद या नव निश्चयवाद या वैज्ञानिक निश्चयवाद भी बोलते हैं। ये किसने बोला? ड्रेफिक टेलर। नव मने नया, नया कपड़ा सीते हैं टेलर के पास। हम जिसमें ऑप्शन लिखने बोलेंगे उसमें ऑप्शन भी लिखना है चारों, और जिसमें नहीं बोलेंगे उसमें नहीं लिखना है। ये सब में ऑप्शन नहीं लिखना है। चलो अब आगे देखो। अब है 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो 600 करोड़ से अधिक थी। अभी लगभग 800 करोड़ हो गया है। तो चलो अब आगे देखो। अगला क्वेश्चन है मानव निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसने किया? तो मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसने किया? तो ये क्या है? डॉक्टर महबूब अल हक। ये पाकिस्तानी था ये, डॉक्टर महबूब अल हक। तो इसका आंसर ही हो गया ए नंबर। अब आगे देखो। अब आगे देखो, मानव विकास के मुख्य उपागम में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो यहाँ नहीं को ध्यान से देखना है, नहीं लिखा है। तो किसे नहीं, इसमें ऑप्शन भी लिखना है। इसमें 5 नंबर में ऑप्शन भी लिखना है। तो किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो आय उपागम को सम्मिलित किया गया है, कल्याण उपागम को सम्मिलित किया गया है, न्यूनतम आवश्यकता उपागम को सम्मिलित किया गया है। तो उत्पादकता उपागम को इसमें जो है सम्मिलित नहीं किया गया है। तो आंसर होगा इसका डी, और इसमें ऑप्शन भी लिखना है। तो चलो अब आगे। आगे है जंग का कटोरा किसे कहा जाता है? अब जंग किस में लगता है? लोहा में। तो जंग का कटोरा हम लोग पिट्सबर्ग क्षेत्र को कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पिट्सबर्ग क्षेत्र जो है यूएसए मतलब अमेरिका में है। कहाँ है? यूएसए। यूएसए मतलब अमेरिका। और भारत का पिट्सबर्ग जो है, भारत का पिट्सबर्ग जो है उसको किसको बोलते हैं? जमशेदपुर को। किसे बोला जाता है? जमशेदपुर, जो झारखंड की औद्योगिक राजधानी है। चलो अब आगे जाते हैं। अब है आयात निर्यात के बीच मूल्य में अंतर को क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन। ये तो रटने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो। हिमछादित क्षेत्र जो है, हिमछादित क्षेत्र मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जो है बर्फ हो। तो वहाँ पे जो गाड़ी ताड़ी चलता है, गाड़ी को खींचने के लिए किस जानवर का प्रयोग करते हैं? कुत्तों और रेंडियरों का। अगला, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है या सार्क में शामिल नहीं है? ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, यहाँ शामिल नहीं है लिखा है। और इसमें जो है 8 गो देश सदस्य है। भारत भी है, मालदीव भी है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है।
और इसको छोड़ के भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये चारों भी सार्क का सदस्य है। और यहाँ पे चारों ऑप्शन में दे दिया, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, लिख लेना ब्रैकेट में। सार्क में कुल 8 सदस्य शामिल है, भारत, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। भारत में जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सी एक विशेषता नगर के परिभाषा का अंग नहीं है? नगर की विशेषता क्या नहीं है? तो नगर की क्या विशेषता नहीं है? तो इसमें ऑप्शन भी लिखना है, तो सी नंबर होगा। 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड जो है नगर में सम्मिलित है, ये जो है नहीं होगा नगर की विशेषता, क्योंकि 75% से अधिक जनसंख्या तो कृषि क्षेत्र में रहती है, गांव में, और कृषि क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र से आता है, तो नगर इसमें नहीं होगा। अब आगे देखते हैं। अब है जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? अभी बताए थे भारत का पिट्सबर्ग है, तो औद्योगिक नगर है ये। क्या है? औद्योगिक नगर। अगला, टुंड्रा क्षेत्र में एस्किमो जाति द्वारा बर्फ के टुकड़े में बनाए गए घर, ये तो सब जानता है, बर्फ का घर को इग्लू बोलते हैं। अब अगला देखते हैं। अब अगला क्या है? निम्न बस्तियों के प्रतिरूप में कौन सा सड़कों के किनारे? सड़क के किनारे कैसा बस्ती होगा? तो ये होगा रेखीय प्रतिरूप। रेखिक मतलब लीनियर, लाइन के जैसा। रेखिक मतलब लीनियर, लाइन के जैसा। जैसे ये हो गया सड़क और दोनों तरफ घर रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? रेखीय घर। चलो अब आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्र में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? भूमि निम्नीकरण सिंचित क्षेत्र में इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका होगा मृदा लवणता। क्या होगा? मृदा लवणता, सी नंबर। चलो अब आगे। सामूहिक कृषि को सोवियत संघ, सोवियत संघ मतलब रूस, रूस में क्या बोला जाता है सामूहिक खेती को? तो रूस में क्या बोला जाता है? इसमें बोला जाता है कोल खहोज, बी नंबर आंसर होगा। चलो अब आगे। जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? तो हम लोग को पानी को क्यों बचाना चाहिए? सब जानता है। जल की कमी के लिए, स्थानिक और ऋतुवत असमानता के लिए, बढ़ती मांग और तेजी, उपयोग सभी होगा इसमें। 16 का आंसर क्या होगा? उपयोग सभी। इसमें ऑप्शन भी लिखना है 16 नंबर में। चलो आगे चलते हैं। स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय किस क्षेत्र के उप विभाग होते हैं? स्वर्ण कॉलर किसे कहा जाता है? स्वर्ण कॉलर हम लोग कहते हैं तृतीयक सेक्टर को, तृतीयक क्षेत्र को कहते हैं स्वर्ण कॉलर। किसे कहते हैं? तृतीयक क्षेत्र को स्वर्ण कॉलर कहा जाता है। चलो अब आगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उद्योग की जननी किसे कहा जाता है? तो लौह अयस्क को, याद रखना है इसको। उद्योग की जननी किसे कहते हैं? लौह अयस्क को कहते हैं उद्योग की जननी, याद रखना है। क्योंकि लौह अयस्क से क्या प्राप्त होता है? लौह अयस्क से ही, लोहा से ही सभी उद्योग बनते हैं, लोहे से ही मशीन बनता है, इसलिए उद्योग की जननी लोहा कहते हैं। इनमें से किस स्थान पर पहला परमाणु स्टेशन स्थापित किया गया? ये तो जीके का क्वेश्चन है। ये होगा तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। यहाँ पे पहला जो है परमाणु सेंटर खोला गया है। अगला, अगला क्या है? जल संभर विकास और प्रबंधन द्वारा सिंचाई जाने वाली कार्यक्रम नीरू मीरू। नीरू मीरू जो है कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से इसका संबंध है। अगला चलो अब है क्या? स्वेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। अब एक क्वेश्चन इसमें और आ सकता है, लिखो उसको। स्वेज नहर के खुलने से भारत और जो है यूरोप, उसके बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। स्वेज नहर के खुलने से किन दो देशों के बीच की दूरी कम हो गई? तो भारत और यूरोप, 7000 किलोमीटर। निम्न में से कौन सा घास स्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? तो कौन सा घास स्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में जो घास स्थल है उसको बोलते हैं डाउन्स। क्या बोलते हैं? डाउन्स। और ये सब भी याद रखना। वेल्ड जो है, वेल्ड घास स्थल जो है ये अफ्रीका में पाया जाता है, वेल्ड। और प्रेयरी जो है ये पाया जाता है, प्रेयरी पाया जाता है अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका। और स्टेपी पाया जाता है यूरेशिया में। यूरेशिया मतलब हुआ तुम्हारा एशिया और यूरोप के बीच की भूमि। चलो अब आगे। अब है प्रतिकर्षण और अपकर्षण कारण किसके लिए उत्तरदायी है? ये है प्रवास के लिए उत्तरदायी।
किसके लिए उत्तरदायी है? ये प्रवास के लिए उत्तरदायी है। ए नंबर आंसर होगा इसका। अब आगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार है 121 करोड़। ये याद रखना है, बी नंबर ऑप्शन होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, डायमंड हर्बल किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी। याद रखना, डायमंड हर्बल जो है कोलकाता को कहा जाता है, ये याद रखना। वीडियो कैसा बना? मेरा फर्स्ट वीडियो था, थोड़ा बहुत गलत हो सकता है तो इसके लिए क्षमा। तो बाकी सब ठीक है। इसको कॉपी में लिखना है, ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के 10 गो वीडियो ज्योग्राफी का आएगा, फिर अलग अलग विषय का आएगा। ठीक है, थैंक यू। और इसको याद भी करना है, डेली पढ़ना भी है। ठीक है।